साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरबीएससी सीबीएसई हिंदी ज्ञान के इस भाग में। आइए आज हम फिर से कवि हरिवंश राय बच्चन की कुछ शेष व्याख्याओं का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यह व्याख्या कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय से ली गई है और इसके रचनाकार कवि हरिवंश राय बच्चन है। जो हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके अलावा हमें याद रखना है हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम आरोह भाग 2 है। इसके अलावा आत्म परिचय कविता निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है। देखिए, जब भी व्याख्या लिखते हैं सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना होता है। तो उसी संदर्भ में हमने जो ऊपर जानकारियां दी हैं इनकी आवश्यकता रहेगी। इसी आधार पर हम अपना संदर्भ लिखेंगे कि जैसे प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक आरूह भाग 2 में हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण में आत्म परिचय कविता से उद्धृत या अवतरित है। तो ये तो हुआ इसका संदर्भ। अब बात करते हैं इसके प्रसंग की। देखिए, प्रसंग में क्या लिखा जा सकता है कि काव्यांश में कवि द्वारा इस जगत को प्रेम की मस्ती व आनंद का संदेश दिया गया है। तो ये इसका प्रसंग हुआ। देखिए, अब व्याख्या की बात करें तो व्याख्या पढ़ने से पहले हमें इसके कुछ शब्दों की बात कर लेनी चाहिए। जैसे रोया अर्थात रोना, गाना गायन करना, फूट पड़ा। फूट पड़ा होता है बेटा जी दुख प्रकट करना। फूट पड़ा दुख प्रकट करना। या फिर इसे हम मनोभाव को प्रकट करना भी कह सकते हैं। देखिए, व्याख्या क्या है इसकी। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जब मैं रोया अर्थात जब मैं अपने मन की पीड़ा को जब मैं रोया अर्थात जब मैंने अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया तो लोग इसे गाने का नाम देते हैं। कवि बच्चन कहते हैं कि जब मैं रोया अर्थात जब मैंने अपने हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया तो लोग इसे गाने का नाम देते हैं। और जब मैं प्रेम की मस्ती में परिपूर्ण होकर जब मैं प्रेम की मस्ती में परिपूर्ण होकर अपने हृदयगत मनोभाव को प्रकट करता हूँ, अपने दुख को प्रकट करता हूँ, तो लोग इसे छंद निर्माण करना कह देते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि बच्चन कहते हैं कि ये संसार के लोग व्यर्थ ही मुझे कवि कहकर
संबोधित करते हैं, कवि कहकर अपनाते हैं। जबकि मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, जबकि मैं तो इस दुनिया का, इस जगत का प्रेम में लिप्त हुआ केवल एक दीवाना हूँ, अर्थात लोग मुझे एक दीवाना समझकर अपनाए, ना कि कवि जानकर। तो ये इसकी व्याख्या थी। अब इसके विशेष की बात करते हैं। देखिए विशेष में क्या होगा। विशेष में एक तो यहाँ लिखा है क्यों कवि कहकर। देखिए इसमें क्यों कवि कहकर में क वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात हम ये लिख सकते हैं कि कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि इसमें तुकांत शैली द्रष्टव्य है। देखिए तुकांत शैली ये लिखा है, गाना बनाना, ये तुकांत शैली है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं प्रसाद गुण की प्रधानता परिलक्षित होती है। तो इतने विशेष आसानी से लिखे जा सकते हैं। देखिए अब इस व्याख्या पर आधारित प्रश्न की बात करते हैं। तो ये हमारा है प्रश्न संख्या 13। कवि बच्चन के अनुसार लोग उसे कवि कहकर क्यों अपनाते हैं, अथवा कवि के अनुसार रोने और छंद बनाने से क्या आशय। कवि हरिवंश राय बच्चन ने आत्म परिचय कविता में हृदय की करुणा, दुख को व्यक्त करने को कवि ने रोना बताया है। अपने हृदय की करुणा या दुख को व्यक्त करने को रोना बताया, तथा हृदय के आनंद मस्ती को व्यक्त करने को कवि द्वारा छंद बनाना कहकर अभिव्यक्त किया गया। कवि के अनुसार जब वह हृदय के दुख को काव्य के माध्यम से प्रकट करता है तो लोग उसे रोने का नाम देते हैं, तथा जब वह अपनी हृदयगत मस्ती, आनंद, प्रसन्नता को प्रकट करता है तो लोग उसे छंद का नाम देते हैं। इस कारण लोग उसे कवि कहकर अपनाते हैं। ये आत्म परिचय की आपकी आखिरी व्याख्या। मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूँ। देखिए इसमें संदर्भ तो हमारा वही रहेगा। प्रसंग की बात करते हैं। देखिए इसमें प्रसंग भी वही है कि जगत को प्रेम की मस्ती व आनंद से युक्त होकर
जीवन जीने का संदेश दिया गया है। देखिए व्याख्या की बात करते हैं। मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूँ। तो ये बच्चन कहते हैं कि मैं इस जगत में, कवि बच्चन कहते हैं कि मैं इस जगत में दीवानों की बातें, प्रेम दीवानों की बातें विचरण करता हूँ। मैं इस जगत में प्रेम दीवानों की बातें विचरण करता हूँ। मैं मादकता, देखिए मादकता का अर्थ होता है नशा। एक शब्द यहाँ पे आया है निःशेष। देखिए निःशेष का अर्थ होता है पूर्ण या संपूर्ण कह लीजिए। मैं मादकता निःशेष लिए करता हूँ। कई वचन कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम के नशे की संपूर्णता है, अर्थात मेरा हृदय प्रेम की पूर्णता से सराबूर है। अर्थात मेरे हृदय में प्रेम समाया हुआ है, पूर्ण रूप से समाया हुआ है, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए। कई वचन कहते हैं कि मेरे प्रेम पूर्ण संदेशों को सुनकर, मेरे प्रेमपूर्ण संदेशों को सुनकर इस जगत के लोग प्रेम की मस्ती आनंद में लीन होकर आनंदित हो जाते हैं, झूमने लगते हैं, लहराने लगते हैं, अर्थात प्रेम भाव में खो जाते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए करता हूँ। इस प्रकार कई वचन कहते हैं कि मैं इस जगत के लोगों के लिए उन्हें दुखों से दूर रहकर प्रेम भाव में लीन होने का संदेश देने आया हूँ। आइए अब इसके विशेष की बात करते हैं। तो विशेष इसका इस प्रकार है कि कवि बच्चन ने जगत के लोगों को दूसरों के प्रति प्रेम भाव बनाए रखने का संदेश दिया है। एक यहाँ लिखा है झूम, नहीं इसकी जगह लिखा है झुके, तो झूम झुके, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। इसके अलावा कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा यहाँ प्रसाद गुण की प्रधानता,
परिलक्षित होती है। इसके अलावा फूट पड़ना मुहावरेदार शब्दावली है। इसमें लक्षणाशब्द शक्ति का प्रयोग हुआ। अब इस व्याख्या पर आधारित प्रश्न की बात करते हैं कि आत्म परिचय कविता हमें क्या संदेश या प्रेरणा देती है, अथवा आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद्य क्या है। देखिए, आत्म परिचय कविता कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता में कवि का संसार से प्रेम व कलह का संबंध प्रकट किया गया है। सांसारिक जन संसार की नश्वरता का परिचय प्राप्त करने के उपरांत भी केवल अपने स्वार्थ को साधने में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करने तुलालायित है, जबकि इसके विपरीत कवि अपने हृदय की अनुभूतियों एवं संवेदनाओं का परिचय देता हुआ दूसरों के प्रति स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, स्नेह, प्रेम, आत्मीयता को प्रकट करता है। इन सभी स्थितियों का परिचय प्राप्त करते हुए कवि कहता है कि हमें संसार से प्रेम करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का हित साधने की इच्छाएं हृदय में विद्यमान रहनी चाहिए, दूसरों की निंदा स्तुति से अप्रभावित रहना चाहिए। इस प्रकार जीवन के लक्ष्य के प्रति सजग रहते हुए आगे बढ़ते रहने की इच्छा को प्रकट करना ही कविता का प्रतिपाद्य संदेश अथवा प्रेरणा है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा, और यदि जानकारियां उचित लगी हो, अच्छे लगी हो, तो अपने साथियों के साथ वीडियो को साझा करें, जानकारियों को बांटें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार हमारे साथ अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।